बुनियादी रूप से बदलावों और आगे बढ़ने के बारे में और इसी तरह की सभी चीजों के बारे में। और यहीं से मैं आज शुरू करना चाहता हूं। और यही है क्योंकि परिवर्तन हम सभी के लिए फायदेमंद होने वाला है। यह दिलचस्प था। मैं पिछले रात एंडी और जीन से ओपी डिजिटल ब्लूप्रिंट पर बात कर रहा था और हम इस पर काफी लंबी चर्चा कर रहे थे। यह कि परिवर्तन अनिवार्य है, कैसे परिवर्तन अच्छा है। और यह वास्तव में हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम इसे अपनाने के लिए हम इसे कैसे एकीकृत करते हैं और बाकी सब कुछ। अब यह कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। परिवर्तन निश्चित रूप से हमारे लिए फायदेमंद होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब निश्चित रूप से यही है। अगर हम पहले की स्थिति पर टिके रहते जो ऑन पैसिव था, बिना किसी बदलाव के, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना? अगर हमारे सीईओ इट्स वापस आते और ओईएस वही होता और उत्पाद पहले की तरह ही होते, तो हम कैसा महसूस करते? हमें ऐसा महसूस होता कि कोई बदलाव नहीं हुआ है ना? हम पहले की तरह ही हैं। तो ये कैसे है? यह हमारे लिए आगे बढ़ने में फायदेमंद होने वाला है। मुझे सच में विश्वास है और मैंने यह हमेशा कहा है कि हम अब कैसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि जब हम सीईओ को मार्टी और क्रिस के साथ देख रहे थे, उसके बाद जब हमें या पॉपअप्स आदि मिले और हमारे सीईओ अश्मी फराह के संदेश मार्टी और क्रिस के माध्यम से भी, मुझे सच में ऐसा लगता है कि वह हमें उस चीज के लिए तैयार कर रहा है जो होने वाली है। और इसका एक हिस्सा है हम बदलाव करने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सच में ईमानदारी से हमें अपग्रेड करने की जरूरत थी। हमें इसे फिर से तैयार करने की जरूरत है, जैसे भी आप इसे कहना चाहें, ताकि हम बाजार में तकनीक के मामले में जो कुछ भी हो रहा है उसके साथ तालमेल बिठा सकें। ये हम सभी के लिए एक बड़ा लाभ होने वाला है। अगर हम एक बड़े धमाके के साथ शुरू करते हुए, और हम इसके बारे में बात कर रहे थे अंडी और जीन कल रात की, अब इंटरनेट पर चीजें इतनी तेजी से फैलती हैं, और अगर हम कुछ ऐसा लेकर आते हैं जो सच में हमें हैरान कर देगा, ये हमें चौंका देगा, ये ताजा होने वाला है, ये नवोन्मेषी होने वाला है, ये नया होने वाला है, इन सभी शब्दावली, अगर हम इस चीज के साथ बाजार में आते हैं बिना किसी को पता चले, जो कि अभी ठीक यही हो रहा है, क्योंकि हमारे सीईओ ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कुछ भी लीक ना हो। इस बात की अच्छी संभावना है कि ये थोड़ा वायरल होने वाला है। क्यों? क्योंकि मुझे सच में विश्वास है कि हम सभी, सिर्फ हम ऑन पैसिव में नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि आम जनता अब कुछ की पुकार कर रही है। नया, हमें फेसबुक के बारे में पता है, हमें एक्स के बारे में पता है, हमें इंस्टाग्राम के बारे में पता है, हमें व्हाट्सएप के बारे में पता है, और हर बार जब कुछ नया सामने आता है, जहां तक या जहां तक नवोन्मेषी की बात है, ये सच में सभी को थोड़ी हलचल में डाल देता है। और मैं बेहद आशावादी हूं कि जब हम ऑन पैसिव के अगले चरण को लॉन्च करेंगे, तो हमें वही तरह की हलचल मिलेगी। इसका मतलब है कि ये बहुत तेजी से फैलने वाला है। आपको केवल चैट जीपीटी पर नजर डालनी है, आपको केवल डीप सीक पर नजर डालनी है, आपको बस हाल ही में आए नए चीनी वाले पर नजर डालनी है। जहां तक उस प्रकार की चीजों की एआई की बात है, यह हर जगह आग की तरह फैलता है। मुझे भी पूरी तरह से विश्वास है कि यह भी ऐसा ही होने वाला है, लेकिन हमें इसे सही करना होगा, इसे सही तरीके से किया जाना चाहिए। इसमें वह वाह फैक्टर होना चाहिए, और किसी भी चीज से ऊपर और आगे जो उत्पाद और चाहे और सेवाएं प्रदर्शित की गई हैं, और यह खुद को वास्तव में उपयोगकर्ता को यह महसूस कराना चाहिए कि यह अच्छा है, यह नया है, यह अद्भुत है। मुझे इसके बारे में जितने संभव हो सके लोगों को बताना है, यह हमें कैसे लाभ पहुंचाएगा। तो यह शुरुआत के लिए, अगर स्थिति वही है, वही स्पष्ट है, हमें पता है कि बदलाव होने वाले हैं, लेकिन अगर लोगों का ओईएस में प्रवेश करने का तरीका पहले जैसा ही रहा, तो यह जारी रहेगा। एक संस्थापक सहयोगी, तो यह हम सभी के लिए अच्छी खबर है।
इसका मतलब है कि हमारे संगठन का एक हिस्सा उस जैविक ट्रैफिक के कारण बढ़ेगा जो इसमें आएगा। इसे इस बात के साथ जोड़ें कि ओईएस कैसे काम करेगा, इसमें सत्यापित लोगों के साथ। व्यवसाय ऑन पैसिव के माध्यम से विज्ञापन करना चाहेंगे मार्केट प्लेस, ताकि वे अपने सामान का विज्ञापन कर सकें, और जो डेटा वहां है उसे प्राप्त करने के लिए जो मूल रूप से उपयोग करता है, वे केवल हमारे अपने इकोसिस्टम के भीतर विज्ञापन देकर ही उस तक पहुंच सकते हैं। यह हमारे लिए अच्छी खबर है, यह हमारे लिए एक लाभ होने वाला है। और इसके अलावा कंपनी इस सब के ऊपर क्या करने वाली है? क्या आपको नहीं लगता कि वे हमारे उत्पादों के उपयोगकर्ताओं को लक्षित करने वाले हैं? कहने के लिए जो ब्लॉग्स, आप पहले से ही इस एक उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसे जोड़ते हैं और इस मूल्य का एक और उत्पाद खरीदते हैं, तो हम इस दूसरे उत्पाद को मुफ्त में देंगे, बिल्कुल मुफ्त, या इन प्रकार के किसी भी परिदृश्य और छूट आदि। यह सब हमारे उत्पादों और सेवाओं के उपयोगकर्ताओं को पेश किया जाएगा। बुनियादी रूप से वो मी जितना अधिक आपके पास होगा उतना ही सस्ता हो जाएगा, या अगर आप इसे और उसे और दूसरे को एक साथ जोड़ते हैं तो आप इसे इस कीमत पर प्राप्त कर सकते हैं। यह सब अद्भुत मार्केटिंग है, क्योंकि आप अपने इकोसिस्टम में मौजूद असली लोगों से अतिरिक्त आय उत्पन्न कर रहे हैं। ये सब बदलाव के कारण है। ये सब इसलिए है क्योंकि हमने अपने ओईएस को नया रूप दिया है, हमने उत्पादों और सेवाओं को नया रूप दिया है, और हम एक बार फिर मार्केट प्लेस में आ रहे हैं जिसमें सब कुछ एकदम नया अनुभव होगा। ये पहले जैसा नहीं होने वाला है, ये नया होने वाला है, ये ताजा होने वाला है, ये होने वाला है अत्यधिक की उच्च तकनीक, और ये सब मिलकर हम सभी के लिए फायदों को और बढ़ाने वाला है। आप, क्योंकि यह हमारे लिए अपने उत्पादों और सेवाओं को फिर से बेचना बहुत आसान बना देगा। यह हमारे लिए ऑन पैसिव के पुनः लॉन्च और नए उत्पादों के बारे में बात करना बहुत आसान बना देगा। क्या आपने इन्हें और बाकी सब कुछ देखा है? इससे हमारे सभी के लिए जीवन बहुत आसान हो जाता है। यह हम सभी के लिए फायदेमंद है। जितना बेहतर कंपनी करेगी उतना ही हम सभी का भी बेहतर होगा। तो यह हम सभी के लिए एक जीत है, और मैं आज इसे चर्चा में लाना चाहता था क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ है। अगर आप वास्तव में उन संभावनाओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं जो ऑन पैसिव के साथ होने वाली हैं, तो आप एक तरह से खरगोश के बिल में उतरने लगते हैं। थोड़ा सा संभावनाएं वास्तव में अंतहीन हैं। वो आप कैसे व्यवसाय का उपयोग कर सकते हैं और इसे अपने लाभ के लिए भुनाने के लिए, क्योंकि वे उत्पाद बना रहे हैं, वे आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। आपको बस लोगों को इससे परिचित कराना है। आपको बस इतना ही करना है। अब क्या मैं ये कह रहा हूं कि ये सिर्फ रेफरल्स पर आधारित है और बाकी सब कुछ नहीं? मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं बस लोगों को यह उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आप यही करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह कितना आसान होने वाला है। अब मैंने बार बार कहा है कि उन दिनों में ऑन पैसिव के बारे में मुझे जो चीज उत्साहित करती थी वह यह थी, शुरुआती दिनों में इसका कारण यह था कि यह एक ग्राहक आधारित व्यवसाय होने वाला है, और मैं अभी भी मानता हूं कि अधिकांश लोग, एक उच्च प्रतिशत लोग हमारे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करेंगे एक कारण के लिए, केवल इसलिए क्योंकि यह उनके व्यवसाय, उनके जीवन को आसान बनाता है, और यह सस्ता है उन उत्पादों और सेवाओं की कीमत। वे हमारे साथ एक सहयोगी बनने में अब बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते, और कुछ पैसे कमाने में भी नहीं। वे बस चाहते हैं कि चीजें उनके लिए आसान और बेहतर हों, साफ और सरल। अभी आप इंटरनेट के संदर्भ में रोजाना जो उपयोग कर रहे हैं उस पर नजर डालें। आप जानते हैं, आप शायद कुछ चीजों के लिए भुगतान कर रहे हैं जिनमें आपकी कोई रुचि नहीं है, पैसे कमाने की चाह में, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, तो क्या आप अमेज़न का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आप इससे पैसे कमाना चाहते हैं, या क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जिसे आप खरीदना चाहते हैं?
मैं यही सुनिश्चित कर सकता हूं कि 99% आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हाँ, यह एक ऐसा उत्पाद है जिसे आप अमेज़न के माध्यम से खरीदना चाहते हैं और आप जानते हैं कि यह आपके दरवाजे पर अमेज़न के जरिए पहुंच जाएगा। लेकिन अमेज़न का एक एफिलिएट पक्ष भी है। तो अगर आप अपना खुद का अमेज़न खाता और अमेज़न दुकान सेट करना चाहते हैं, तो आप रेफरल प्राप्त कर सकते हैं और उन वस्तुओं से कमीशन जो आप उस एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से बेचते हैं, जो उनके पास है। लोगों को इससे कोई रुचि नहीं है। सो वे बस वही चीज खरीदना चाहते हैं जो वे खरीदना चाहते हैं और अगले दिन इसे अपने पास पहुंचाना चाहते हैं। ये जब प्राइम फिन है तो सभी खुश हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है और आपके द्वारा अभी उपयोग किए जा रहे लगभग हर उत्पाद के लिए हजारों ऐसे उदाहरण हैं। अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि उन चीजों के साथ एक रेफरल प्रोग्राम जुड़ा हुआ है जिन्हें आप रोजाना उपयोग करते हैं, लेकिन आपको कोई परवाह नहीं है ना, क्योंकि आप कुछ ऐसा उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए आप बताई गई कीमत पर खुशी खुशी भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बहुत बहुत आसान बना देता है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं। मैं विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता हूं। जो मैं अभी कर रहा हूं उसे रिकॉर्ड करने के लिए मैं बहुत कम शुल्क अदा करता हूं। इस सेवा का उपयोग करने के लिए हर महीने एक सब्सक्रिप्शन। मेरे संपादन उपकरणों के लिए भी मैं उस सेवा का उपयोग करने के लिए बहुत छोटी राशि का भुगतान करता हूं। वीडियो संपादन और रेंडरिंग के लिए मैं उस उत्पाद बी के लिए एक कंपनी को भुगतान करता हूं जिसका मैं वीडियो संपादित करने के लिए उपयोग करता हूं। क्या मैं उनका उपयोग रेफरल के रूप में कर रहा हूं? क्या मैं ये उन्हें फिर से बेच रहा हूं या कुछ ऐसा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं इन उत्पादों का उपयोग करना चाहता हूं। ये मेरी जिंदगी को आसान बनाता है और मेरे समय को बहुत बहुत अधिक देता है। अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए मैं इसका उपयोग कर सकता हूं। मेरा ध्यान इस बात पर है कि मैं ऑन पैसिव पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर क्या कर सकता हूं। मैं इसे कैसे उपयोग करने जा रहा हूं ताकि मेरा ऑन पैसिव व्यवसाय किसी और के मुकाबले बड़ा और बेहतर हो सके, ताकि मैं जितना संभव हो सके लाभ उठा सकूं। इसीलिए मुझे विश्वास है कि हम अद्वितीय होने जा रहे हैं, व्यवसाय के भीतर संस्थापक सहयोगी, क्योंकि मेरी राय में अधिकांश लोग बस उपयोगकर्ता बनने वाले हैं। लेकिन हम उन्हें यह भी मार्केट कर सकेंगे कि अरे क्या आप जानते हैं कि क्या आप हमारे सिस्टम के भीतर एक सहयोगी बन सकते हैं और आप इन उत्पादों और सेवाओं को फिर से बेच सकते हैं और खुद के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकते हैं। जो बदलाव आ रहे हैं वे हम सभी के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। आप जानते हैं, हमें वास्तव में थोड़ा सोचना शुरू करना चाहिए कि हमारे सीईओ क्यों हमें ये छोटे छोटे टुकड़े अब क्यों बता रहे हैं। यह हमें तैयार करने के लिए है, यह हमें इस तरह से तैयार करने के लिए है कि हम यह जानकर चौंक ना जाएं कि कोई बदलाव नहीं है। तो हम ये नहीं कहने वाले हैं अरे मैं इसे नहीं समझता क्योंकि यह पहले जैसा नहीं है। याद रखें, बदलाव लाने के लिए आपको कुछ बदलना होगा और मुझे यकीन है कि हमारे सही बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि पहले जो हुआ वह सफल नहीं था, जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो हमें इस बदलाव की आवश्यकता है ताकि हम एक नई शुरुआत कर सकें, हम नए सिरे से शुरू कर सकें और फिर हम वहां से आगे बढ़ सकें। खैर दोस्तों, आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।